और इतवार दोपहर 12:30 बजे सिर्फ डीडी उर्दू पर। नमस्कार, बहुत बहुत इस्तकबाल है आप सभी का। और आज हमारे साथ मौजूद है एक ऐसी अजीम शख्सियत जिसने थिएटर और टेलीविज़न की दुनिया से लेकर बॉलीवुड तक कामयाबी का सफ़र तय किया और आज भी अपनी बेहतरीन अदाकारी से लोगों के दिलों पर राज कर रही हैं। गुफ्तगू में आज मुलाकात फिल्म जगत की जानी मानी हस्ती और हम सबकी प्यारी मशहूर अदाकारा हिमानी शिवपुरी से। हिमानी शिवपुरी अदाकारी की दुनिया का एक मशहूर नाम। उत्तराखंड के देहरादून में हिमानी शिवपुरी की पैदाइश हुई। इनके पिता जाने माने कवि डॉक्टर हरिदत्त भट्ट शैलेश दून स्कूल में शिक्षक थे, जहां से हिमानी शिवपुरी ने तालीम हासिल की और साथ ही ड्रामा सोसाइटी से अदाकारी की बारीकियां सीखी। अपने इसी हुनर को और तराशने के लिए हिमानी शिवपुरी दिल्ली आ गई, जहां नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से इन्होंने एक्टिंग में ग्रेजुएशन की और साथ ही थिएटर भी करती रही। 1984 में फिल्म अब आएगा मजा से इन्होंने डेब्यू किया, जिसमें हिमानी शिवपुरी के पति ज्ञान शिवपुरी भी इनके साथ थे। लेकिन इनकी तकदीर का सितारा उस वक्त चमका जब हिमानी शिवपुरी को सुपरहिट फिल्म हम आपके हैं कौन में काम करने का मौका मिला और इसके बाद हिमानी शिवपुरी ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, कुछ कुछ होता है, कभी खुशी कभी गम जैसी सुपरहिट फिल्मों में अपनी अदाकारी से हिमानी शिवपुरी कामयाबी की बुलंदियों पर पहुंच गईं। ये मशहूर अदाकारा आज भी अपनी अदाकारी से लोगों के दिलों पर राज कर रही हैं। हिमानी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे शो गुफ्तगू में। शुक्रिया कि आपने मुझे यहाँ बुलाया, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आपने थिएटर किया, फिर टेलीविज़न किया, टेलीविज़न के बाद फिल्म्स की और आपका सफ़र एक बहुत ही यादगार सफ़र रहा। तो आजकल क्या कर रही हैं हिमानी जी? आजकल मैं वही कर रही हूँ जो आपने बताया कि टेलीविज़न भी कर रही हूँ, थिएटर भी कर रही हूँ और फिल्में भी कर रही हूँ। और बीच बीच में थोड़ा बहुत समय तो बहुत कम मिलता है, थोड़ा लिख भी देती हूँ। तो टेलीविज़न में तो आजकल मेरा एक धारावाहिक चल रहा है जो कि काफ़ी पॉपुलर है, हप्पू की उल्टन पलटन जी, और जो कि 4 साल से चलता आ रहा है, जो कि अपने आप में एक यूनिक बात है, क्योंकि आजकल तो शोज़ ऐसे हैं कि 3 महीने 6 महीने तक चलते हैं, लेकिन हमारा हप्पू की उल्टन पलटन लोग उसको पसंद कर रहे हैं। उनके मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि वो अभी तक चल रहा है और मेरा किरदार बड़ा इंटरेस्टिंग है उसमें, कटोरी अम्मा। और मुझे नए नए रोल्स करने में बड़ा मज़ा आता है। तो इसमें एक नया आयाम ये था, है तो माँ का रोल, हप्पू की माँ का रोल, पर इसमें एक खासियत ये थी कि मुझे बुंदेली भाषा में बोलना था। तो निर्देशक ने मुझे बोला कि हिमानी जी आप तो मतलब हिंदी बोल दीजिए। मैंने कहा नहीं, जब हप्पू मेरा बेटा बुंदेली बोलेगा तो क्या बोल रहा है, मदर टंग बोल रहा है, तो मुझे भी आनी चाहिए। तो मैं बाकायदा हर सीन से पहले लिखने बैठती हूँ बुंदेली, उसको करेक्ट करती हूँ। सब लोग मेरी हंसी भी उड़ाते हैं पर मैं लगी रहती हूँ। और बड़ा इंटरेस्टिंग कलर्स है, क्योंकि एक टाइम जब दूरदर्शन था तो हमको बहुत सुंदर सुंदर किरदार करने को मिलते थे। बिल्कुल। मैंने दूरदर्शन में बहुत ही मज़ेदार किरदार किए हैं, देवकी भौजाई और भी कई। लेकिन टीवी में क्या होता है कि जैसे बीच में 90s में फिल्मों में होता था टाइप कास्ट कि आपको माँ या सास, लेकिन ये जो कटोरी का रोल है बहुत इंटरेस्टिंग है। अच्छा। ये एक माँ भी है, दुलार करती है, और उसका बेटा दरोगा है, लेकिन उसको हक से एक थप्पड़ मारती है जो कि लोगों को बड़ा पसंद आता है। अच्छा। उसको एक झापड़ लगा के बोलती हूँ नाच पीटे, लोगों को बड़ा मजा आता है उसमें। तो मतलब आप देख सकते हैं। और हाँ, फिल्में
मैंने अभी 2 फिल्में कंप्लीट करी हैं। ये आजकल छोटी फिल्में जैसे जॉनर चल जी रहा है। एक तो पंकज कपूर जी के साथ है, मैं उनकी वाइफ बनी हूँ और हमने उसकी शूटिंग इंग्लैंड में करी। और एक है दुकान, एक बड़ा बोल्ड सब्जेक्ट है कि कैसे औरतों की जो कुछ औरतें हैं और बाकायदा एक गांव है गुजरात में, तो वो बाकायदा वो सरोगेट बेबी जो चलते हैं ना, जी जी। तो उन्होंने दुकान लगाई हुई है। किसी का बच्चा रखते हैं और फिर उसको नेचुरली जो आपका बच्चा तो उसको बेचता है, तो उसका नाम दुकान है। बहुत ही इंटरेस्टिंग फिल्म है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये 2 इंटरेस्टिंग फिल्म बन चुकी है, रेडी है। और एक फिल्म भी अब मैं करने जा तो रही हूँ यानी कि next आप month। थिएटर भी कर रही हैं, फिल्म्स भी कर रही हैं, तो आपको टेलीविजन भी। सबसे ज्यादा मजा किसमें आता है? जाहिर है थिएटर में आता है। अच्छा। क्योंकि थिएटर मेरा पहला प्यार है। और क्या कहते हैं कि पहला प्यार जल्दी से आप भूलते नहीं, आप बार बार उसी में वापस जाते हैं, भले ही उसमें पैसा ना मिले या आपको एक्सपोजर उतना नहीं मिले। टीवी में तो आप तुरंत सबके घर में पहुंच जाते हैं और फिल्म आपको शाश्वत बना देता है। लेकिन टीवी का जो थिएटर का जो मज़ा है वो इन दोनों मीडियम में, जो थिएटर का आर्टिस्ट है उसको जो मज़ा थिएटर करने में आता है वो शायद ही फिल्मों में और टीवी में आता है। मज़ा आता है भाई, अभिनय तो अभिनय है, लेकिन मज़ा आता है, लेकिन उसमें ज़्यादा मज़ा आता है। थिएटर में ज़्यादा अभिनय के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा जी। थिएटर में दिखता है, लेकिन फिल्मों में भी आपने बहुत काम किया है और बड़े बड़े डायरेक्टर्स के साथ आपने काम किया है। तो जैसे कि राजश्री प्रोडक्शंस में आपका काफ़ी काम था और डेविड धवन के साथ, तो सबसे ज़्यादा आपको किसके साथ ज़्यादा मज़ा आया? और मैं कह सकती हूँ, हालांकि मतलब कहूँगी तो बाकी डायरेक्टर्स, लेकिन वो मेरी पहली कमर्शियल फिल्म थी हम आपके Yes, कौन, हाँ तो जी। वो तो मुझे ख़ास रही है। या दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे और कुछ कुछ होता है करण जौहर की, ये उनकी पहली फिल्में थी। और फिर डेविड जी के साथ सीरीज़, उनमें भी बहुत मज़ा आया, क्योंकि डेविड जी क्या करते थे, हम लोग, मैं और गोविंदा और हम लोग सलमान खान, हम लोग बस इम्प्रोवाइज़ करते थे थिएटर के लिए, तो इतना मज़ा आता है। पता नहीं आपको वो सीन याद होगा कि नहीं, कौन बीवी सा? नंबर 1 में जी। जब हम ज़बरदस्ती, ये पहली सास है जो बहू का साथ दे रही है, तो हम सलमान के घर चले जाते हैं, मैं और बच्चे, कि हमको बहू ने निकाल दिया। जी। और फिर हम ऐसी नाटक पाटक कर रहे हैं कि जैसे ही सलमान को देखते आता तो मैंने शुरू कर दिया, दुनिया में हम आए हैं, तो पोचा जी, लगा रही हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो वो सब बहुत ही improvise इंटरेस्टिंग सीन था। और हाँ। सलमान खान के साथ तो आपकी अलग ही ट्यूनिंग रही। मैंने सुना है कि आपकी फिल्म थी जो हम आपके हैं कौन, हाँ, उसमें अनप्रेडिक्टेबल सी चीजें हुई थी कुछ अरे वो आपके हमेशा, साथ। वो तो बहुत ही अनप्रडिक्टेबल। हम आपके कौन में पहली बार मैं मिली और मेरी पहली कमर्शियल फिल्म थी। हाँ। और मैं जब सेट पे आई तो मैं इतनी डरी हुई थी, क्योंकि उस वक्त उस फिल्म में सब टॉप के कलाकार थे। माधुरी दीक्षित वाज नंबर 1, सलमान खान जी थे, बिंदु जी थी, अनुपम खेर, रीमा लागू, आलोकनाथ जी। तो मैं आई और मैं मतलब दिल्ली से गई भी, एक पहाड़ी लड़की, तो मैं बड़ी खामोश रहती थी। और हम सलमान के साथ सीन आया तो सूरज जी ने कहा ऐसा ऐसा होगा, तो वो आए जी सेट पे और सडनली आए और चची जान, और मेरे को गोदी में उठा लिया है। तो एनीवे हम लोग थिएटर से थे तो रिएक्ट कर लिया जी। तो अगली बार तो सूरज जी ने कहा या इट्स लुकिंग नाइस। तो दूसरी बार भी जब वो सीन था कि रेणुका का बेटा होता है, तो सलमान फिर से चची जान, मैंने कहा अब तो मुझे पता था कि ये उठाएगा जरूर। ही वॉज वेरी अनप्रिडिक्टेबल, मतलब मज़ा आता है उसके साथ, वो छोटे बच्चे की तरह। हाँ। और एक बार हम बीवी नंबर 1 का शेड्यूल हो रहा था, तो मैं और करीना, करिश्मा करीना थी, के साथ हाँ भी काम जी। किया। करिश्मा, हम लोग आए हुए 9 बजे से सलमान भाई का इंतज़ार कर रहे हैं, वो नहीं आया। और हम, डेविड ने कहा चलो तुम दोनों का सीन शुरू करते हैं, सास बहू का और बच्चों का। तो वो आया करीब 5 बजे, 9 बजे की शिफ्ट में। अच्छा। और हमारा सीन चल रहा है मेरा और करिश्मा का, और सडनली उधर से आता कह रहा मम्मी, आके सीन चल रहा है, पुच पुच करने लगा। और डेविड भी उसको बेचारा कुछ नहीं बोला, कह रहे यार शूटिंग करने दे हमें। तो वो ऐसी अनप्रिडिक्टेबल था। हाँ, और उनके है। साथ साथ बिल्कुल आपने शाहरुख खान और काजोल, इनकी मतलब करियर की पहली 2 हिट्स जिसमें आप रही थी। जी जी। तो उन फिल्म्स के साथ क्या आपकी यादें हैं? और उनके साथ जो रोल्स थे, मतलब दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे और कुछ कुछ होता है, दोनों ही डिफरेंट रोल्स थे। एक में इफ़त बी का और एक में रोल था आपका बुआ जी का। हाँ हाँ हाँ। अनुपम खेर जी के साथ। जी जी। तो दोनों कैरेक्टर्स को आपने कैसे निभाया?
हाँ, वो मतलब वो बुआ जी का रोल था और उसमें बड़ा मज़ा आता था हमको करने के लिए। मुझे याद है कि सब लोग, हम वहाँ फिल्मिस्तान में उसकी शूटिंग चल रही, तो सब लोग, यशराज और आर.के. वगैरह में सब लोग एक साथ बैठ के खाना खाते थे, बड़ा मज़ा आता था। तो पूरी कास्ट बैठी हुई है और काजोल तो बड़ी टॉम बॉय थी, तो काजोल आती थी ऐसे शॉर्ट कपड़े पहने, और वो भी आधी पागल थी। वो एकदम आई और एक दिन गई टेबल पे दही का कटोरा लिया और आडी के पीछे, आई विल पुट इट इन योर हेड, आई विल पुट इट इन योर हेड। तो अचला सचदेव, वो पुरानी जनरेशन की, वो कह रही, हाय रब्बा, आजकल की हीरोइन है, हमारे टाइम पे तो मीना कुमारी जी, वहीदा जी एकदम चुपचाप बैठती थी, पान खाती थी। तो वो बिल्कुल शॉक्ड हो गई। तो बड़ा मज़ा आता था। शाहरुख के साथ तो बड़ी स्पेशल मेमोरीज़ है, क्योंकि शाहरुख के साथ जब मैं पहली फिल्म कर रही थी तो शाहरुख खान आया मेरे पास कि मैम, आप जिस फिल्म की हीरोइन थी उसमें मैंने एक्स्ट्रा का रोल किया था। मैंने कहा क्या? तो उसने बताया एक फिल्म हमने की थी दिल्ली में, वेयर एनी गिव्स इट दोज वंस। ये पहली इंग्लिश फिल्म है। आजकल तो बहुत सारी इंग्लिश फिल्म्स बनी है। इसको प्रदीप कृष्ण जी ने बनाया था, वो नेशनल अवार्ड विनिंग डायरेक्टर है, और अरुंधति रॉय उनकी स्क्रिप्ट थी, जिनको बुकर्स प्राइज़ मिल चुका है जी। तो उसमें जो हीरो था उसकी मैं हरियाणवी प्रोस्टिट्यूट थी, और बेचारे शाहरुख उस टाइम थिएटर कर रहा था तो क्राउड में था। अच्छा। तो ही वॉज, मैंने तो नोटिस ही नहीं किया था। तो फिर हम काफ़ी फिल्मों में हमने साथ किया, परदेस में और इसमें। तो शाहरुख बड़ा बहुत ही वंडरफुल ह्यूमन बीइंग भी है। ही सो इंटेलिजेंट, और मतलब उसकी पर्सनालिटी में इतनी ग्रेस है, और ये जो तमीज़ कहते हैं ना, तमीज़, कि एक लेडी आएगी तो एकदम खड़ा हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात है कि क्यूज़ देता है। अगर आपने DDLJ को गौर से देखा है तो उसमें मेरा सीन है साड़ी वाला, वो तो जिसमें बहुत ही हाँ आइकॉनिक सीन है, फेवरेट सीन है। तो वो दूर खड़ा केला खा रहा है खिड़की में, और ऐसे ऐसे और ऐसे कर रहा है, और मेरा और साड़ी वाले का अलग शॉट है। लेकिन शाहरुख बीइंग शाहरुख, मेरा शॉट चल के वो वहाँ जाके हमको क्यूज दे रहा था। तो उससे क्या सीन बनता है, क्योंकि सीन आप अपने आप में नहीं बनाते हैं, सीन बनता है सामने के को एक्टर के साथ। ये हॉलीवुड के एक्टर्स तो बाकायदा क्यू देते हैं, शाहरुख इज ऑल्सो लाइक दैट, हमेशा क्यू देता है। परदेस में भी वो क्यू देता है। हमने वो सीन एक वो क्या है, वो बड़ा, मैं कहती क्या खेतों में मिलने जाएगी, वो जब उसको बोलता है महिमा जाएगी उसके साथ, अपूर्व के साथ, तो मैं तो शुरू हो जाती हूँ। फ्रस्ट्रेटेड विडो का कैरेक्टर था बुआ जी का भी उसमें मेरा, तो मैं कहती क्या खेतों में मिलने जाएगा, तो शाहरुख मुझे बाकायदा सारे क्यूज दे रहा है कि बुआ जी क्या है, और मैं चिल्ला रही हूँ। तो बड़ा मज़ा आता था शाहरुख के साथ भी काम करने में। और काजल की जहाँ तक बात करें, कुछ कुछ होता में वो जो एक सीन था जिसमें वो आके मुझे कहती है कि मेरा पहला प्यार मतलब मुझसे छिन गया, तो ऐसे ही बास्केटबॉल खेलती खेलती आ रही है और उसको करण डांट रहा है कि डोंट यू डेयर हिट हिमानी जी, हाँ डोंट यू डेयर। इतनी बदमाश थी, ऐसे ऐसे खेलते खेलते मुझे ही मार दी उसने बास्केटबॉल। आई एम सो सॉरी, आई एम सो सॉरी, आई एम सो सॉरी करती। और सब बदमाश, बहुत बदमाश है, बट शी इज़ वेरी अनप्रेडिक्टेबल। पर बड़ा मज़ा आया उनके साथ काम करने में। और यही रीज़न था कि हम आपके कौन में आपका किरदार भी बाद में लिखा गया था। हाँ, वो क्या हुआ था कि सूरज जी ने उसकी पूरी स्क्रिप्ट तैयार कर ली थी। सूरज जी मेरा एक नाटक देखने आए थे, आज़र का ख्वाब, जो कि पिग्मेलियन बर्नर्ड शॉ के है, उसमें उसके उर्दू अडेप्टेशन पे बेस्ड था, जिसमें मेरा किरदार था हज्जो का। एक वो होती है वो फ्लावर बेचने वाली लड़की, और उसको ये प्रोफेसर हिगिंस है, उसको ट्रांसफॉर्म कर देता है बेगम के रूप में। अच्छा। तो अब उन्होंने मुझे बुलाया था, मैंने जो पहली फिल्म साइन की कि हिमानी जी आप तो बहुत लीड रोल्स करती हैं थिएटर में, क्योंकि उन्होंने मेरे 4-5 प्लेस देखे थे जिसमें मैं, पर ये आपको देखकर, राज बाबू उनके पिताजी बोले कि आपको देखकर सूरज बाबू ने ये किरदार लिखा है। तो खैर वो इसलिए वो हम आपके कौन में मैंने रिफत बी का कैरेक्टर किया था। मैम एक फिल्म है प्रेम ग्रंथ, तो उसका क्या एक्सपीरियंस रहा? राजीव की पहली फिल्म थी प्रेम ग्रंथ, और उसमें भी बड़ा इंटरेस्टिंग है
कि मेरा ये मैं बता रही थी ना, ये देवकी भौजाई का कैरेक्टर बहुत चर्चित हो गया था उस टाइम। तो दूरदर्शन ही था, इतना वो भी नहीं होता था। आजकल तो ये जितने भी जैसे स्टार नेटवर्क्स ये तो बहुत प्रमोट करते हैं, वो तो अपने आप ही सबके घर में आता था, लोग देखते थे। पहले दूरदर्शन ही था, हाँ, पॉपुलर हो गया था। तो जो राइटर थे प्रेम ग्रंथ के, उन्होंने रणधीर कपूर जी से बोला कि इस एक्ट्रेस को लीजिए, ये दिल्ली से आई है, बहुत ही टैलेंटेड है। तो डब्बू जी, रणधीर कपूर जी ने मुझे बुलाया और मुझे कैरेक्टर सुनाया। नत्थो का बहुत ही इंटरेस्टिंग कैरेक्टर था। अब हुआ यूँ कि माधुरी दीक्षित उसमें मेन रोल कर रही थी, और माधुरी दीक्षित की हेयरड्रेसर और अरुणा जी की हेयरड्रेसर एक थी। अच्छा। खातून। तो खातून ने जाके अरुणा जी को बोला कि अरुणा बहुत बढ़िया रोल है उसमें नत्थो का, तू बोल डब्बू जी से कि तेरे को। तो अरुणा जी गई होंगी डब्बू जी के पास कि भैया मेरे को रोल करना है। अब अरुणा जी को कैसे मना करे। तो उन्होंने मुझको फ़ोन किया कि आई एम सॉरी हिमानी जी, वी वर कंसिडरिंग बट अरुणा जी। तो मैंने कहा नहीं नहीं ठीक है, आई रिस्पेक्ट हर। तो मैं चुप हुई। फिर क्या हुआ कि अरुणा जी की बेटा रिलीज़ हो गई। अच्छा। और वो सुपर हिट हो गई। तो अरुणा जी के हस्बैंड कुक्कू जी ने बोला यार अब तुम ये करोगी नत्थो, क्योंकि वो थोड़ा सा नेगेटिव था बिगिनिंग में, क्योंकि शी वॉज अ प्रोस्टिट्यूट। बाद में तो उसकी कहानी पता लगती है कि उसका भी विलन ने ऐसी एक्सप्लॉइटेशन किया जैसे माधुरी दीक्षित का। तो उसने बोला यार इस वक्त तुम करोगी, तुम्हारा कैरियर पहले तो ये हो जाता ना कि ये करोगी नेगेटिव रोल, अभी तुम्हारा माँ का रोल है। तो उसने जाके बोला आई एम सॉरी डब्बू जी, आई कांट डू इट। तो फिर डब्बू जी ने मेरे को फ़ोन किया, तो मेरे पास फ़ोन आया कि तो मैंने बोला यार प्लीज़ पहले आप ये बोलिए इज शी रियली नॉट डूइंग द रोल, क्योंकि मैं कभी ऐसे मुझे नहीं अच्छा लगता था किसी से छीनो या। तो मैंने खुद अरुणा जी को फ़ोन किया। मैंने कहा मैंने सुना है कि आपने मना किया। कह रही हाँ 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 हिमानी तू कर ले, मेरे अलावा अगर कोई कर सकता है तो तू है। तो एक तरह से होता है कि ये आपकी डेस्टिनी भी होती है कि जो आपकी डेस्टिनी में लिखा होता है। आई एम अ फर्म बिलीवर ऑफ दैट। तो वही होता है ये रोल पहले मुझे बुलाया गया, फिर कहा नहीं आप नहीं करिए, फिर दोबारा बुलाया गया, तो नत्थो का रोल मैंने किया ऐसे। अच्छा, हमने सुना है कि आपको मुल्क से बाहर जाने का मौका मिल रहा था, आपको स्कॉलरशिप मिल रही थी, जी। लेकिन आपने फिल्म को चुना, तो ये फैसला लेना कितना मुश्किल रहा उस वक्त? मैंने कभी भी ना, मैंने हमेशा दिल से फैसला लिया जो मेरा मन किया है। मैं बड़ी मतलब सिंपल सी पहाड़ी लड़की हूँ, अभी तक वही हूँ मैं। जी बिल्कुल। तो मेरे को स्कॉलरशिप मिली थी MS अब्रॉड स्टडी करने के लिए, पर उस वक्त फिर तो मेरे में थिएटर का एक जुनून हो गया था। मतलब बचपन से थिएटर करती थी, लेकिन मुझे MSc में इतना लेट रिएक्टिव ना, मुझे पता चला कि एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जो आपको ट्रेन करता है, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, जो कि आप कुछ लोग आए थे वर्कशॉप करने। तो मैंने कहा यार ऐसी कोई जगह। तब मैंने डिसाइड किया, मैं वीज़ा का इंटरव्यू दे आई, घर में किसी को नहीं बताया, और LSD का इंटरव्यू भी दे आई। फिर मेरा सिलेक्शन जब हुआ तब मैंने घर में बम फोड़ दिया कि मैं तो अमेरिका नहीं जा रही हूँ, मैं तो दिल्ली जा रही हूँ। तो सबने इतना समझाया, डांटा, फटकारा। बस उस वक्त तो ये प्रोफेशन चूज करना, अरे बहुत, और खासकर उस टाइम उत्तराखंड भी नहीं था, उस टाइम तो यूपी था। और यूपी में तो नाटक करना मतलब मेरे सब रिश्तेदार करे क्या नौटंकी करेगी, ड्रामची बनेगी, दिमाग खराब हो गया। और मैं मतलब मुझे बड़ा होनहार किस्म का माना जाता था, पढ़ने में होशियार थी, नाटक भी करती थी, पोइट्री, डिबेट, डांस भी करती थी, और पढ़ाई मतलब, लेकिन मैंने पढ़ाई ये सब तो दीगर बातें हैं। लेकिन जब उनको पता चला कि ये थिएटर कर रही तो सब मुझसे नाराज़ हो गए, खफा हो गए। सिर्फ मेरे पापा ने मेरा साथ दिया, वो बेचारे अच्छा ठीक है। मैंने उनसे बोला ये मेरा सपना है, तो उन्होंने बोला ठीक है। हिमानी जी, आपकी ज़ाती ज़िंदगी से एक सवाल पूछना चाहूँगी, ज्ञान जी के बारे में। उनसे कैसे मुलाकात हुई आपकी, और कैसे आपका रिश्ता प्यार से शादी में तब्दील हुआ? ज्ञान जी मेरे सीनियर थे जी, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में। वो पास आउट कर चुके थे, और वो मैंने जब ज्वाइन किया था, मेरा पहला दिन था, और मुझे घर की बड़ी याद आ रही थी। तो ज्ञान जी बहुत अच्छा गाते थे,
तो उस टाइम ये जगजीत सिंह की गज़ल बहुत चली थी, सरकती जाए रुख से नकाब आहिस्ता आहिस्ता। क्या बात तो है। उन्होंने गज़ल गाई और पता नहीं मुझे कुछ अच्छा लगा, बहुत अच्छा गाते थे वो, जादू था उनकी आवाज़ में, तो मुझे अच्छा लगा। पर ये वहीं तक था। और मैंने एनएसडी, वो फिर जर्मनी चले गए, मैंने एनएसडी में अपनी ट्रेनिंग करी और उसके बाद अब वापस तो जा नहीं सकते थे और थिएटर में पैसा नहीं था यूपी में, तो रेपर्टरी थी एक एनएसडी की जो बेचारी 600 रुपये स्कॉलरशिप देती थी, तो मैंने रेपर्टरी ज्वाइन कर ली कि मतलब इज्जत की बात थी कि खुद को सपोर्ट, घर से एक पैसा नहीं लेना है। तो रेपर्टरी ज्वाइन करी, तो फिर हमको एनएसडी से ट्रेनिंग हो गई, तो एनएसडी के हॉस्टल में तो आप रह नहीं सकते, तो रेलवे क्वार्टर्स थे वो बेचारे, उनको ना रेलवे के जो होते थे ना ऑफिसर्स वगैरह, उनको ना नौकरों का एक क्वार्टर्स देते थे। अच्छा। तो वो हायर पे दे देते थे हम जैसे स्ट्रगलिंग आर्टिस्ट को 200 रुपये का किराया। अच्छा। तो उनमें मैं रह रही थी। फिर ज्ञान जी जब लौट के आए तो ज्ञान जी और 2-3 और एक्टर्स रहते थे। तो ये होता है ना कि नेबर्स, वो नेबर्स थे, तो शाम को जैसे रेफ्यूजी मार्केट में खाना खा रहे, तो धीरे धीरे ऐसे प्यार हो गया। और मैंने कहा ना कि मैंने कहा कि भैया मैं तो इनसे शादी करूँगी। बल्कि उनके मतलब मैं इतनी भोली थी, उनके ब्रदर आए बड़े वाले, क्योंकि थिएटर में तो पैसा ही नहीं है और ज्ञान जी तो फ्रीलांसिंग करते थे, कभी दूरदर्शन में काम कर रहे, कभी कुछ वर्कशॉप करने चले गए कहीं। तो पम्मू भैया मेरे जेठ जी मुझसे कहने लगे, पर बेटा ये तो कुछ कमाता नहीं, तुम कैसे? तो मैं बोली कोई बात नहीं, मैं कमा रही हूँ ना, मैं रेपर्टरी में नौकरी कर रही हूँ ना, आप फिक्र मत करो। स्वीट। तो ऐसे शादी की, घर वालों को मनाया। मम्मी तो खुश नहीं थी, उनको थिएटर, मतलब खुद भी थिएटर में थिएटर वाले से। तो पापा को मैंने समझाया कि मैंने कहा देखो, और बहुत रिश्ते मेरे लिए लाते थे वो लोग, कभी ये कोई वो। तो मैंने कहा अगर मैं उधर चली गई कोई आईएएस ऑफिसर या आईएफएस, तो वहाँ जाके मेरा थिएटर तो छूट जाना है। मैंने तो पापा से यही बोला कि मेरा थिएटर मुझे करना है, और अगर इनसे शादी हुई तो मैं कर सकती हूँ। और हमने सुना है कि आपको मुंबई ले जाने वाले भी वही थे। ज्ञान जी थे, क्योंकि मुझे तो मुंबई में मतलब मुझे आप मतलब मुंबई से बहुत प्यार है, मुंबई ने बहुत कुछ दिया है, लेकिन वो नॉर्थ में एक डर होता है ना, बाप रे नहीं भाई फिल्म में तो बिल्कुल नहीं जाना, और पता नहीं कैसे कैसे लोग होंगे। नॉर्थ का एक संकुचित सोच होती है ना, होते हैं हर तरह के लोग होते हैं, बिल्कुल बिल्कुल आप पे डिपेंड करता है ये तो मैंने, ज्ञान जी फिल्म फैमिली से थे, उनके भाई थे ओम शिवपुरी, तो वो शुरू से फिल्मी माहौल के बारे में, और उन्होंने राजश्री में मेन रोल भी किया था बाबुल में। तो मैं उनसे कहती थी आप स्ट्रगल करो, तब तक मेरा बेटा भी हो गया, मेरे को तब तक 3000 मिलने लगे थे। मैंने कहा मैं घर चलाऊंगी, आप बॉम्बे में स्ट्रगल करो। और वो तो हमको जब हम वहाँ नाटक करने गए, तब मुझे यही हमराही का ऑफ़र मिला, और ये पहला डीडी का ऑफर नहीं था। मैं शायद आपको पता होगा कि मुझे हम लोग में भी छुटकी का रोल मिला था। हाँ। मनोज श्याम जोशी ने, तो मैंने कहा क्या थिएटर छोड़ना पड़ेगा, मैं नहीं करूँगी। आपने मना कर दिया? मैंने मना कर दिया। वही मनोज श्याम जोशी का ये रोल था, किस्मत होगी करना होगा जी। तो ज्ञान जी ज्यादा एंथुसियास्टिक थे, उन्होंने कहा करो करो करो, उनको भी रोल मिल रहा था। वो हम किराए के मकान में रहते थे, उन्होंने सब कुछ बेच बाच के चलो अब कहाँ जाए चले गए, पहुँच गए मुंबई, और हम रहे। तो वही है लाने वाले मुझे मुंबई। और आपको लिखने का भी शौक है? हाँ, थोड़ा बहुत लिख लेती हूँ। तो कुछ माय फादर वाज, मेरे पिताजी लिखते थे, और अभी आप कहेंगे तो मुझे बिल्कुल ऐसे याद नहीं होगा। कुछ लाइंस? अरे बाप रे, अच्छा आप मुझे पहले बताती तो मैं सोच के आती। क्योंकि कोई बात नहीं, हाँ, अगर नहीं है तो मैं आपको 2-3 लाइनें सुना देती हूँ। हमारे जो उत्तराखंड की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है पलायन। गांव के गांव खाली पड़े हैं, लोग चले आते हैं, क्या क्या करें, रोजगार का कोई साधन नहीं है। तो उसी के ऊपर मैंने एक छोटी सी कविता लिखी थी, जितना याद है सुनाती हूँ। पहाड़ कई तरह के होते हैं, पहाड़ कई तरह के होते हैं, तुम्हारे लिए वो मात्र पहाड़ ही होंगे, हरे भरे भूरे बर्फ से ढके और कभी बिल्कुल नंगे। तलहटी से देखने में तो उनमें बसे गांव तो दिखाई ही नहीं देते। हाँ, पहाड़ से देखने में
तलहटी में बसे शहर चमचमाते हैं, खासकर रात को दिवाली की तरह। तभी पहाड़ी लड़का अक्सर भाग उतरता है नीचे और नीचे उन पगडंडियों से शहर की तरफ। ये तुम्हें पता नहीं शायद कि पहाड़ रोते हैं। हाँ, अक्सर रातों को पहाड़ रोते हैं, क्योंकि वो पहाड़ ही जानते हैं कि वो अब कभी नहीं लौटेंगे। क्या बात है, जितना थोड़ा बहुत याद था खूबसूरत, मैं। बहुत खूबसूरत। मतलब शुक्रिया। आपने बहुत गहराई से बातों को बयां किया है। Thank you, बहुत thank you. खूबसूरत। आपके सफ़र के जो भी जद्दोजहद के समय के कुछ ऐसे लोग जिन्हें आप याद करना चाहें? बहुत सारे लोग, सबको, मतलब जितने भी लोग मेरे जीवन में आए, मैं सिर्फ फिलॉसफी नहीं झाड़ रही हूँ, लेकिन हर एक से मैंने कुछ सीखा है। चाहे दूरदर्शन के छोटे से कृषि दर्शन के भी हम प्रोग्राम करते थे। अच्छा। वहाँ जब NSD जी, में जी, पढ़ते थे ना, जी, जी। तो गरीब छात्र होते थे, तो 250 रुपये के चक्कर में, चेक लेने के चक्कर में हम लोग कृषि दर्शन के प्रोग्राम करते थे, चुप के, अलाउड नहीं था। अच्छा। तो जो उस वक्त जिन लोगों ने सहारा दिया, या जब मुंबई नए नए आए थे तो किसी को नहीं जानते थे, तो एक गढ़वाली परिवार थे जान पहचान वालों के, तो उन्होंने अपने घर में कहा कि नहीं, आप तो गढ़वाल की बेटी है तो आप रहो। तो उन हर एक का योगदान है। तो मेरे को तो, मेरी तो आंखों में आंसू आ अरे। जाते हैं। और मेरे हस्बैंड और मेरे माँ बाप, जिनकी वजह से मैं आज हूँ, और अगर उनका योगदान नहीं होता तो, जैसे मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई थी, तो मेरे बेटे को मेरी माँ बाप ने ही संभाला है। मतलब मैं भी रहती थी, मगर आप बच्चे को, क्योंकि मेरे पास कोई ऑल्टरनेटिव नहीं थी, काम करना मतलब मेरा शौक भी था और पेशा भी। आई हैड टू वर्क, क्योंकि मेरे को अपने बेटे को सपोर्ट करना था, खुद को। तो अगर मेरे माँ बाप, माँ खासकर नहीं होती, तो उनको नमन, मेरे जितने गुरु हैं उनको नमन, और जितने भी डायरेक्टर्स, एक्टर्स जिनके साथ मैंने काम किया है, उन सबको मैं याद करना चाहूँगी। मन तो नहीं कर रहा आज की इतनी अच्छी गुफ्तगू को ख़त्म करने का, लेकिन वक्त का भी तकाजा है। और मैं दुआ करती हूँ हिमानी जी कि आप इसी तरह से खुशहाल रहें, हमारा मनोरंजन करते रहें। शुक्रिया, और शुक्रिया। आप यहाँ आए इसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। शुक्रिया कि आपने मुझे बुलाया। थैंक यू सो मच, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो नाजरीन, आज के लिए बस इतना ही। अगले हफ्ते आपसे फिर होगी मुलाकात एक नई शख्सियत के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। आदाब।